तो गाइज मैं फिर से वही रिपीट कर देता हूँ। आपने दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो उस पर भी वीडियोस आएंगी, इतनी जल्दी नहीं आएंगी लेकिन आएंगी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जल्दी से जल्दी पार्ट 22, 23 और 24 अगर आपने देख लिया है तो उनको भी शेयर कर दीजिए जिन्होंने नहीं देखा। और अब ये जो है पार्ट 25 है, इसी के आगे स्टोरी चलेगी। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो अब वर्ल्ड चैंपियनशिप चालू हो चुकी थी, जहाँ पे ऐश की रैंक 1 थी और सारे के सारे एक एक करके ट्रेनर्स आ चुके थे। और इस बार ऐश वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेने वाला था। लेकिन उसको जैसे ही पता चला कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में यूनिवर्सल चैंपियनशिप की टिकट है, तो उसने ज़रूर से वर्ल्ड चैंपियनशिप ज्वाइन करने का फैसला किया, जिसमें ऐश को रैंक 1 मिली बिना कोई भी बैटल खेले, क्योंकि वो पिछले 2 बार का वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। इसीलिए जहाँ पे ऐश और ड्रेक का मैच होने वाला था, उसके पहले जहाँ पे ऐश रूम में बैठा था वो सोच रहा था कि ये सब मेरी असली मकसद नहीं है, मुझे अपने डैड को हराना है। लेकिन ये सब पोकेमोन ट्रेनर भी ताकतवर हैं, लेकिन इतने ताकतवर नहीं जितनी मैंने ट्रेनिंग कर ली है। ये लोग अब मेरे बराबरी कहीं पे भी नहीं है, लेकिन तब भी मुझे इन लोगों को कम नहीं समझना चाहिए। फिर ऐसा सोचता है, ये मैंने इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग यूं ही नहीं करी है, मैंने अपने डैड पोकेमोन मास्टर को हराने के लिए बैटल करी है और इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करी है। तो ये सब मास्टर्स 8, इसमें मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी और ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा बैटल्स खेलनी चाहिए। तभी मैच चालू होता है और कमेंटेटर दोनों को इंट्रोड्यूस करने जाता है। तो स्वागत करिए उस ट्रेनर का जिसकी रैंक 5 है, जो टॉप 5 ट्रेनर में से एक है, जिसने कैंटो और जोटो दोनों ही रीजन की चैंपियनशिप जीती हैं और दोनों का ही चैंपियन है, जो आज हमारे वर्ल्ड चैंपियन को टक्कर देने वाला है, लैंस। तो दूसरी तरफ स्वागत करिए वर्ल्ड चैंपियन, जिनको कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब 2 बार हासिल किया और लियोन जैसे ताकतवर ट्रेनर्स को हराया है, और जिनका सपना है पोकेमोन मास्टर बनने का, कैंटो रीजन के पैलेट टाउन से आए हुए ऐश कैचम। पहले तो मुझे भी नहीं लगा था इनका छोटा पिकाचू इतना ज़्यादा ताकतवर होगा, लेकिन इनके पिकाचू को देख के बिल्कुल भी कम मत समझना, क्योंकि ये वही है जिसने लियोन के चार्जर्ड को हराया था और वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया था। फिर रेफरी वहाँ पे आ जाता है और ये मैच स्टार्ट हो जाता है। रेफरी बोलता है ये पोकेमोन बैटल 3 वर्सेस 3 पोकेमोन के बीच में होगी। जो पोकेमोन ट्रेनर अपने तीनों पोकेमोन हार जाएगा, वो ये मास्टर सेट के टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा और ये मैच हार जाएगा। और सिर्फ एक फिनोमेना यूज़ कर सकते हैं सारे के फिनोमेना में से। तो चलिए फिर बैटल स्टार्ट करी जाए। फिर ऐश बोलता है ये मैच बहुत बढ़िया होने वाला है लैंस। तभी लैंस कहता है ऐश, ये मैच तो मैं तुम्हें पक्का नहीं जीतने दूंगा, चाहे जो हो जाए। इसके लिए मैंने इतनी ट्रेनिंग ऐसे ही नहीं करी है। फिर ऐसा सोचता है मैं लेजेंडरी पोकेमोन से अपने पोकेमोन के साथ बैटल कर चुका हूँ, तो ये सब पोकेमोन से लड़ने में उनको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। फिर ऐश अपना पहला पोकेमोन स्केप्टाइल चूज करता है और लैंस अपना पहला पोकेमोन गैराडोस चूज करता है। तभी वहाँ गो बैठा होता है और बोलता है ऐसा ज़रूरी नहीं है सरीना कि हर बार टाइप एडवांटेज देखा जाए, क्योंकि सबके सब ऐश से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। कोई भी टाइप एडवांटेज अब नहीं देख रहा, तुम यही देख लो। ऐश ने अपना स्केप्टाइल चूज करा, तो लैंस चाहता तो अपना कोई फायर टाइप पोकेमोन यूज़ कर सकता था, लेकिन तब भी लैंस ने गैराडोस चूज करा हुआ है, जबकि गैराडोस जो है स्केप्टाइल के आगे टाइप एडवांटेज में वीक है। फिर ऐश बोलता है गैराडोस, तभी लैंस बोलता है ऐश मैं एक चीज़ तो जान चुका हूँ कि टाइप एडवांटेज से कुछ नहीं होता, तुम्हारा और पोकेमोन का दोनों का संबंध ही तुमको और ज़्यादा ताकतवर बनाता है। तो अब ये पोकेमोन बैटल हम लोग जीत के रहेंगे। तभी ऐश ये चीज़ सुन के और ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर लैंस पहला हमला करता है और गैराडोस से हाइड्रो पंप यूज़ करने के लिए बोलता है, जो बहुत तेज़ी से हाइड्रो पंप मारता है स्केप्टाइल की तरफ। तभी ऐश अपने स्केप्टाइल से लीव ब्लेड यूज़ करने के लिए बोलता है, जो हाइड्रो पंप को एकदम बीच से काट देता है, जिसको देख के सबके सब शॉक हो जाते हैं। और तभी लीव ब्लेड गैराडोस के मार देता है, जिससे गैराडोस थोड़ा डैमेज हो जाता है। फिर जहाँ पे सिंथिया, लियोन, सारे के सारे मास्टर्स 8 खड़े होकर मैच देख रहे थे, उनको लग रहा था कि ऐश अब कुछ ज़्यादा ही अलग मुकाम पे पहुंच चुका है, क्योंकि उसके पोकेमोन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर दिख रहे थे। ये सारे के सारे मास्टर 8 को फील हो रहा था। तभी ऐश अपने स्केप्टाइल से फ्रेंजी प्लांट यूज़ करने के लिए बोलता है, जो सारे के सारे फ्रेंजी प्लांट गैराडोस की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तभी लैंस अपने गैराडोस से स्टोन एज यूज़ करने के लिए बोलता है, जो रिटर्न की तरफ से अपना मूव मारता है और फ्रेंजी प्लांट को तोड़ देता है, और स्केप्टाइल और गैराडोस दोनों को एक दूसरे का अटैक लग जाते हैं और दोनों ही थोड़े बहुत डैमेज जाते हैं। लेकिन तभी लैंस अपने गैराडोस को वापस बुला लेता है। फिर ऐश देखता है स्केप्टाइल को जो अटैक लगा होता है। ऐश सोचता था स्केप्टाइल उससे बच जाएगा, लेकिन स्केप्टाइल उससे बच नहीं पाता है। लेकिन ऐश तब भी इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करता है। तभी लैंस अपना दूसरा पोकेमॉन चूज करते हुए बोलता है कि ऐश तुम्हें ये देख के झटका लगेगा। तभी ऐश देखता है और लैंस अपना दूसरा पोकेमॉन एरोडैक्टिल चूज करता है, जिसको देख के ऐश थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि ऐश को नहीं पता था लैंस के पास एरोडैक्टिल भी है। फिर लैंस पहले हमला करता है और अपने एरोडैक्टिल से आयरन हेड यूज़ करने के लिए बोलता है, जो स्केप्टाइल के लगने ही वाला होता है। तभी ऐश अपने स्केप्टाइल से डिटेक्ट यूज़ करने के लिए बोलता है, जो आयरन हेड से बच जाता है, और तुरंत स्केप्टाइल से ड्रैगन क्लॉ यूज़ करने के लिए बोलता है, जो स्केप्टाइल तुरंत कूद के एरोडैक्टिली के सर पे मारता है, जिससे एरोडैक्टिली डैमेज हो जाता है, क्योंकि एरोडैक्टिली भी एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन था और ड्रैगन क्लॉ ड्रैगन टाइप वर्सेस ड्रैगन टाइप में बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं दोनों, और स्ट्रांग भी, जिससे एरोडैक्टिली डैमेज हो जाता है। लेकिन वो इतना भी डैमेज नहीं हुआ था कि वो ये मैच हार जाए। तभी लैंस बोलता है एरोडैक्टिल बहुत ही ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन है ऐश, वो ऐसे नहीं हारने वाला।
फिर ऐश बोलता है हाँ लैंस, तुम्हारा एरोडैक्टाइल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वो मेरे स्केप्टाइल से पावरफुल नहीं है। तभी ऐश अपने स्केप्टाइल से लीव ब्लेड यूज़ करने के लिए बोलता है, और तभी लैंस गुस्से में आता है, बोलता है ये सब तुम्हारी चालें हर बार नहीं चलेंगी ऐश। तभी लैंस अपने एरोडैक्टाइल से विंग अटैक यूज़ करने के लिए बोलता है, जो हवा में चला जाता है और लीव ब्लेड से बच जाता है, और सारे के सारे विंग अटैक एक के बाद एक करके स्केप्टाइल को मार देता है, जिसके स्केप्टाइल भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा डैमेज हो जाता है। यही देख के ऐश थोड़ा घबरा जाता है। तभी लैंस अपने एरोडैक्टाइल से गीगा इम्पैक्ट यूज़ करने के लिए बोलता है, और ऐश कहता है अपनी सारी ताकत इसी में लगा देना स्केप्टाइल। तभी ऐश अपने स्केप्टाइल से ड्रैगन क्लॉ यूज़ करने के लिए बोलता है। गीगा इम्पैक्ट जैसे ही स्केप्टाइल के पड़ रहा होता है, ऐश का स्केप्टाइल भी अपना ड्रैगन क्लॉ लेकर एरोडैक्टाइल के मारता है। दोनों ही पोकेमॉन अटैक कोलैब होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है। उसके बाद जैसे ही स्मोक हटता है, हमें दिखता है स्केप्टाइल तो अपना एक बार घुटना उसका नीचे झुक जाता है और वो गिर जाता है, लेकिन तब भी वो उठ जाता है। वहीं पे एरोडैक्टाइल उसके सामने ज़मीन में पड़ा होता है और एरोडैक्टाइल ये मैच हार जाता है। इसी के साथ लैंस ने अपना पहला पोकेमॉन गंवा दिया था, और ऐश के पास अपने अभी के तीनों पूरे पोकेमॉन बचे हुए थे। तभी लैंस अपने एरोडैक्टाइल को वापस बुलाता है और बोलता है अब मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तभी लैंस अपने पॉकीबॉल को भेजता है और उस पर पॉकीमॉन निकलता है ड्रैगनाइट। तभी ऐश देख के समझ जाता है कि लैंस ये मैच थोड़ा जल्दी खत्म करना चाहता है, क्योंकि उसने अपने ड्रैगनाइट को चुना है। मुझको लगा वो अपने गैडॉस को चूज करेगा। फिर ऐश पहले हमला करता है और अपने स्केप्टाइल से फ्रेंजी प्लांट यूज करने के लिए बोलता है। जैसे ही स्केप्टाइल फ्रेंजी प्लांट यूज करता है, वो तेजी से फ्रेंजी प्लांट ड्रैगनाइट की तरफ जा रहे होते हैं। फिर लैंस बोलता है अब अपने ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाने का वक्त आ चुका है ड्रैगनाइट। तभी लैंस अपने ड्रैगनाइट से ड्रैगन क्लॉ यूज करने के लिए बोलता है, जो सारे के सारे फ्रेंजी प्लांट के बीच से इतनी तेजी से निकलता है, जिसको देख के सारे ऑडियंस कमेंटेटर सबके सब शॉक हो जाते हैं, और जहाँ की ऐश भी शॉक हो जाता है। तभी ड्रैगनाइट अपना ड्रैगन क्लॉ स्केप्टाइल के मारता है, जो हवा में उछाल देता है स्केप्टाइल को। तभी लैंस बोलता है अभी ये मैच खत्म नहीं हुआ। तभी लैंस अपने ड्रैगनाइट से ड्रैगो मीटियोर यूज करने के लिए बोलता है, जो हवा में ड्रैगो मीटियोर मारता है, जिसको देख के लग रहा होता है कि अब स्केप्टाइल गया। लेकिन तभी ऐश अपने स्केप्टाइल से लीव ब्लेड यूज करने के लिए बोलता है, जो कम से कम पहले एक ड्रैगो मीटियोर तोड़ता है, दो तोड़ता है। ऐसे करते करते स्केप्टाइल बहुत ज़्यादा ड्रैगो मीटियोर तोड़ते हुए चला जाता है। जैसे ही वो ड्रैगनाइट के ड्रैगो मीटियोर तोड़ देता है और जैसे ही लीव ब्लेड मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक और ड्रैगो मीटियोर गिर जाता है, जिसकी वजह से ये मैच स्केप्टाइल हार जाता है। लेकिन इन दोनों पोकेमॉन के क्लैश में ऑडियंस को, कमेंटेटर को इतना ज़्यादा मज़ा आ चुका था, क्योंकि ये बैटल बहुत ही ज़्यादा भयंकर हुई थी ड्रैगो मीटियोर और लीव ब्लेड के बीच में। यहीं पे लैंस और सारे के सारे मास्टर एट देख के समझ चुके थे कि ऐश पोकेमॉन कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल पे जा चुके हैं। लेकिन तब भी लैंस ने ऐश के स्केप्टाइल को हरा दिया था, और ऐश को यही चीज़ देख के और ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, क्योंकि ऐश को लग रहा था कि वो अपना इस मैच में एक भी पोकेमॉन नहीं हारेगा। लेकिन ऐश ने अपना स्केप्टाइल को गवा दिया था। तभी लैंस अपने ड्रैगनाइट को वापस बुला लेता है, बोलता है तुम थोड़ी देर आराम करो ड्रैगनाइट। तभी लैंस अपना वापस से गैडॉस को चूज करता है। तभी ऐश गैडॉस को देख लेता है। फिर ऐश कहता है अब मैं अपना एक भी पोकेमॉन नहीं हारूंगा। तभी ऐश अपना दूसरा पोकेमॉन लुकारियो चूज करता है। फिर ऐश अपने लुकारियो से पहला हमला करता है और कहता है लुकारियो बुलेट पंच। तभी लुकारियो बुलेट पंच तुरंत गैडॉस की तरफ लेके बढ़ने जाता है। तभी लैंस अपने गैडॉस से स्टोन एज यूज करने के लिए बोलता है, जो स्टोन एज यूज तो करता है, लेकिन तभी लुकारियो उसके स्टोन एज के 3 से 4 पत्थर तोड़ देता है। लेकिन तभी स्टोन एज लुकारियो की लग जाती है, जिससे लुकारियो थोड़ा पीछे हवा में उड़ जाता है। तभी लैंस अपने गैडॉस से हाइड्रो पंप यूज करने के लिए बोलता है, जो लुकारियो की लगती है, और लुकारियो तुरंत जमीन पे गिर जाता है। लेकिन लुकारियो इतना भी डैमेज नहीं हुआ था जितना लैंस को लग रहा था। फिर लैंस अपने गैडॉस से हाइपर बीम यूज़ करने के लिए बोलता है, जो लुकारियो को लगने वाली होती है। तभी ऐश में लुकारियो से ऑरोस्फियर यूज़ करने के लिए बोलता है, जो हाइपर बीम के बीचों बीच से निकल के तुरंत गैडॉस के लगता है, जिससे गैडॉस भी डैमेज हो जाता है। तभी लैंस भी देख के समझ गया था कि लुकारियो इतना भी वीक नहीं है। फिर ऐश के दिमाग में एक स्ट्रेटजी आती है और अपने लुकारियो से बुलेट पंच यूज़ करने के लिए बोलता है, जो गैडॉस की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी लैंस गैडॉस से दोबारा स्टोन एज यूज़ करने के लिए बोलता है, जो वापस से स्ट्रेटजी रिपीट हो रही थी। लेकिन तभी लुकारियो इस बार बुलेट पंच से स्टोन एज की पत्थर तोड़ता नहीं, वो उसके ऊपर कूदते हुए तुरंत गैडॉस की तरफ चलता चला जाता है, जिसको देख के लैंस और ज़्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी लैंस अपने गैडॉस से हाइड्रो पंप यूज़ करने के लिए बोलता है, लेकिन लुकारियो इस बार हाइड्रो पंप से भी बच जाता है और सारे के सारे बुलेट पंच गैडॉस को मार देता है, जिससे गैडॉस खड़े होकर तुरंत जमीन पे गिर जाता है और गैडॉस भी ये मैच हार जाता है। जहाँ पे लैंस अपने 2 पोकेमॉन हार चुका था और ऐश ने अपना सिर्फ स्केप्टाइल हारा था, और उसका लुकारियो भी थोड़ा ही बहुत डैमेज हुआ था, ज़्यादा डैमेज भी नहीं हुआ था। तभी लैंस समझ जाता है कि ऐश से जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी लैंस के पास सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन बचा था, उसका एस पोकेमॉन ड्रैगनाइट। फिर लैंस अपने ड्रैगनाइट को भेजता है और कहता है अब ये सब तुम्हारे ऊपर है ड्रैगनाइट। और तभी ऐश का उधर वाला लुकारियो होता है। तभी लैंस अपने ड्रैगनाइट को वापस बुलाता है और डायनामैक्स करता है और तुरंत बोलता है डायनामैक्स ड्रैगनाइट, अब ये सारा का सारा मैच तुम्हारे ऊपर है और ये मैच हम लोग जीत के रहेंगे। तभी ऐश को भी गुस्सा आ जाती है और कहता है लुकारियो मेगा इवॉल्व। तभी ऐश भी अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर देता है और कहता है अब ये बैटल मैं जल्द से जल्द खत्म करूंगा। तो अब ये बैटल होने वाली थी ऐश के मेगा लुकारियो के बीच में और लैंस के डायनामैक्स ड्रैगनाइट के बीच में।
तो गाइस ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो भाई आप लोग भी लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए और वीडियो ज़्यादा से शेयर करिए। ज़्यादा वीडियो जा नहीं रही क्योंकि मुझको ही पता है मैंने बहुत ज़्यादा देर बाद चैनल से चालू करा है, इसलिए मेरे को कोई इतनी दिक्कत नहीं। मेरे को पता है बाद में व्यूज़ चले जाएंगे, तो इतना कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो जो अपने दोस्त जो है मेरे वीडियो देखते हैं उनको सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, उनको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ये वीडियो जो है अगली वीडियो पार्ट 26 वो भी आ जाएगा परसों, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। चलिए फिर वीडियो एंड करते हैं।